अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। सुना तो होगा आपने कि ख्वाहिश बादशाहों को गुलाम बना देती है और सब्र गुलामों को बादशाह बना देता है। अवाम में कौन कौन बादशाह है, आइए ढूंढते हैं बनाम सरकार। नाज़रीन, बड़ा आसान होता है ऐसी बातें कर देना, सब्र बादशाह बना देता है। यूं ही चलते चलते सड़क किनारे आप अक्सर सोचें कि ज़िंदगी का हासिल क्या है। वो ये कि आप जितना कमा रहे हैं वो सब का सब लग जाएगा। एक ख्वाहिश हुआ करती थी, घर गाड़ी अपनी होनी चाहिए। एक मिडिल क्लास आदमी, एक सफ़ेदपोश तबके से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी ये सोचता है गाड़ी ले लेंगे, अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं और ये ख्वाहिश लिए शायद इस दुनिया से भी चले जाते हैं। आजकल की ख्वाहिशें क्या हैं? 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाए, 400 रुपया है, आज की हांडी पक जाए। 400 रुपया कहने की बात है, एक वक्त की हांडी, वो भी शायद आधा आधा किलो। कोई सब्ज़ी 100 रुपये से सस्ती नहीं मिलेगी, कोई फल आपको 100 रुपये से सस्ता नहीं मिलेगा। वो आदमी जो रोज़ के 500-600 रुपया लेता है, क्या वो घर का किराया देना, बिजली का बिल देना और फिर सबसे ऊपर एक बुनियादी ज़रूरत सब्ज़ी पकाना अफोर्ड कर सकता है या नहीं? वो शख्स जो 20-22 रुपये हज़ार कमा रहा है, 25,000 कमा रहा है, क्या उसका गुजारा आराम से हो पा रहा है? चिकन जैसी लग्जरी जो हफ्ते में 2 दिन पक जाया करती थी, इन लोगों के लिए कहीं वो एक महीने में एक दफ़ा या महीनों गुजर जाएं और ना खाएं, उस पर तो नहीं चली गई। हुकूमत क्या सोच रही है कि एक आम आदमी के लिए अगर सब्ज़ी पकाना मुश्किल हो गया है तो हालात किस नहज पर पहुंच गए हैं, गुजारा किस हद तक मुश्किल हो गया है। इंसान अपनी तगड़ दौड़ में, अपनी भाग दौड़ में, अपने ख्वाबों को पीछा छोड़ते हुए सिर्फ ज़रूरियात पूरी करने के चक्कर में। आज के शो में मुख्तलिफ तबकात के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे, कोई बड़ा सवाल नहीं, कोई लग्जरियस सवाल नहीं, सिंपल सा सवाल, सब्ज़ी पका पा रहे हैं आराम से, हंसी खुशी कि एक चीज़ है जी हम सुकून से कर लेते हैं, चलो जी बाकी चीज़ें अफोर्ड नहीं हो रही, हम आराम से हंस खेल के सब्ज़ी की हंडियाँ पका लेते हैं। कोशिश करूँगी ख़वातीन भी ढूंढूँ जो एक्चुअली ये पकाती हैं, उन पर क्या गुजरती है और किस तरह से वो अपना गुजारा कर रही हैं। एक मज़दूर तबका जो रोज़ाना की दिहाड़ी पर काम करता है, उसके हालात क्या हैं, सैलरीड क्लास किस हद तक मुतासर हुई है, किस तरह से लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं, आज के शो में आपको बताने की कोशिश है। जब भी जनरली महंगाई का जिक्र किया जाता है तो हमेशा 2 वक्त की रोटी का जिक्र होता है। वो तमाम लोग जो घर से मेहनत मजदूरी करने निकलते हैं, वो किसी किस्म की भी मेहनत मजदूरी हो, वो एक्चुअली मेरे पीछे बैठे मजदूरों वाली मजदूरी हो या दफ्तरों में बैठे हुए 10-10 घंटे 8-8 घंटे जॉब करने वाली। आप कमाते इसलिए हैं कि आप घर वालों को खाना दे सके, 2 वक्त की रोटी पूरी कर सके, ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरियात ज़िंदगी वो पूरी हो सके। तो आज हमारा सवाल ये है कि नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो बाकी चीज़ें बड़ी महंगी हो गई हैं, सब्ज़ी पकाना, क्या एक आम आदमी सब्ज़ी पकाने की भी गुंजाइश रखता है या नहीं? और ये मज़दूर तबका जो सारा दिन सड़क पर बैठकर इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई आए और इनको दिहाड़ी मिल जाए, क्या ये अपने घर में 2 वक्त की रोटी पूरी कर पा रहे हैं या नहीं? आइए देखिए। की ना है ताड़ा सर, की कर दे हो तुसी? मजदूरी करते हैं। केड़ी मजदूरी? मिस्त्री वगैरह। आखिरी दिहाड़ी कदों लगी सी? 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए ने, तो 5 दिन तो कार की कर रहे हो? कुछ नहीं, बिल कार रोटी नहीं पक रही? नहीं पक, कमाएंगे तो रोटी पकेगी ना। कार वाले किस तरह खा रहे ने? बस इस तरह गुजारा कर, हम लोग गुजारा कर रहे हैं। तो हालात इंज आ गए ने, कोई उधार भी नहीं दिंदा। मेहनत कर लेते हैं ना, जैसे आपको मेहनत करनी है उसको मेहनत करनी है। महंगाई इतनी हो गई है, हम क्या करें? बिजली महंगी, हर चीज़ महंगी है, मजदूरी है, क्या करें, काम ही नहीं मिलता। अच्छा, मैं रोज़ यहाँ से गुजरती हूँ, मैं सारा दिन देखती हूँ आप लोग यहीं बैठे रहते हैं, कोई दिहाड़ी नहीं आती? लगती नहीं है, काम शाम नहीं है? काम शाम नहीं होता, मिलता ही नहीं है। इतना बिल आ गया, 12,000-18,000 बिल आ रहा है, एक पंखा एक टीवी वगैरह चलता और 12-12 हज़ार बिल आ रहा है। इधर 4-5 दिन हो गए काम करता नहीं, इधर चपटी पड़ी हुई, सारा दिन इधर बैठ के चले, खाना इधर खा के चले जाते घर लोग। हाँ, वो कोई आते हैं आपको खाना भी दे देते हैं, चले जाते। चलो उनकी मेहरबानी। घर वाले खाना कैसे खाते? घर वाले बस देख के गुजारा कर लेते, कहीं से लेके कहीं से लेके। वैसे कहा जाता है कि चिकन महंगा हो गया, फलां चीज महंगी हो गई, सब्जी पका लो सस्ती है। वो भी नहीं ना सस्ती नहीं मिल रही ना सस्ती, कहाँ से ले? 100 रुपए से नीचे कोई सब्जी नहीं है जी। आज तो वैसे ही 200 रुपए किलो बिक रहे हैं। आप थोड़े सस्ते हो गए लेकिन अभी भी 100 से ऊपर ही दे रहे हैं। हम भी लगा रहे हैं, हम भी रेडी लगाते हैं, मगर हमारे पास 100 रुपए किलो प्याज है। प्याज 100 रुपए किलो, तो बाकी पूरी मार्केट 150 रुपए बेचती है, हम बेचते हैं 100 रुपए किलो। 10 रुपए मार्जिन पे रखे कि कोई
काम रुके ना, रिज़्क चलता रहे। तो ये सारा दिन इधर ही गुजर जाती है सड़क के ऊपर। बिक्री हो जाती है आपकी सही? अल्हम्दुलिल्लाह, लोग खरीद लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई ने वैसे मुतासर तो किया ना? मार्केट में तो रेट है इस टाइम 150-200 रुपये किलो चल रहा है, तो उसके बावजूद हम भी जो 10 रुपये मार्जिन रख के हम कहते हैं। मंडी से कितने का लाए हैं आप? हम मंडी से लेके हैं 4000 की बोरी भी है, 5000 की बोरी भी है, 8000 की भी है, 10,000 की भी है। उसके अलावा हम छोटी बोरी लेके आते हैं जिसमें से हमें 10 रुपये मिल जाए। उसके बावजूद ये सौदा वगैरह लगा के रात को 400-500 बन जाए, 1000 बन जाए, काफ़ी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जनरली ये कहा जाता है कि ये मजदूर लोग काम ही नहीं करना चाहते, तड़े वाले च किया जाता है तो उसी काम ही नहीं करना चाहते। आप बताएं, बैठे रहते हो? मजदूरी लैंड में कोई भी काम बताएं, हम करने को तैयार, लेकर जाएं, आप हमें काम ढूंढ कर दें, हम करें। बड़ी आराम से लोग कह देते हैं इनको दिहाड़ी दो, ये कहते हैं जी नहीं जी हमने अपनी मर्जी के पैसे लेने हैं, अपनी मर्जी से काम करना है, वरना कौन नहीं करना। कहता है किसी को बुलाओ, मैं जाता हूँ, मुझे ईंट उठाने के लिए कहो, मिट्टी उठाने के लिए कहो, रेत उठाने के लिए कहो, जाऊँगा। मजदूरी मिलती नहीं, सुबह से आता हूँ 5:30 बजे 6 बजे आकर इधर बैठ जाता हूँ, 5 बजे के नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद नाश्ता लेकर आता हूँ। उधर जाकर देखो मेरे सुबह का नाश्ता मेरे तोड़े में पड़ा है, वो ख़राब हो गया, खाने को दिल नहीं करता। मजदूरी होगी तो करेंगे ना। घर में बिल आ जाता है लापरवाही से 6,000 7,000 8,000, उसमें फ्यूल टैक्स डाल देते हैं। अभी हमारे घर 7,000 आया है, हमने 7,000 भर दिया। वो बोलते हैं ये आपको वापस नहीं मिलेगा, इसका फ्यूल टैक्स है। जून में हमारा 153 यूनिट है, जून का लगाकर फ्यूल टैक्स माफ कर रहे हैं, वो नहीं माफ कर रहे हैं। उन्होंने बोला अब वापटा ने खा लिया। ये जो बिल था हमने तो तारीख आने से पहले भर दिया। मैंने वापटा जिस दुकानदार को दिया, मैंने उससे पूछा कि मेरा बिल 7,000 है, ये आपने पे कर दिया, मुझे वापस दो जो जितना मेरा बनता है। 1500 कुछ रुपए है। वो बोलते हैं वापटा वालों ने अब खा लिया है, वो नहीं मिलेगा, रिलीफ बाद में मिला। अच्छा मुझे बताएं, एक दिन की दिहाड़ी कितनी लेते हैं आप? एक दिन की दिहाड़ी तो 1000 से 1200 चलती है मजदूर की। सही है। इतने बुरे हालात है थे कभी? नहीं, कभी भी नहीं थे। कितने दिन हो गए आपको दिहाड़ी नहीं लगी? मुझे तो महीना ही हो गया, एक दिहाड़ी लगी। दिहाड़ी नहीं लगी? नहीं लगी। क्या मसला है? काम नहीं क्या है? मसला इधर आप सारे बैठे हैं ना, वो रोटी आएगी, ये खाएंगे, चले जाएंगे घर को, तो क्या करें? नहीं, काम नहीं है। काम है ही नहीं। 1200 की सीमेंट की बोरी होगी, इतनी महंगाई होगी, कौन काम करवाएगा? काम ही नहीं है जी। मजदूरी लूट कर खा रहे हैं। अवाम चक्की में पीस रही। सर जी पता नहीं किन्ने लुटिया थे किन्ने खादा है, ये नहीं पता, मार रही है। सानू की पता, इतने बैठे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। ये गरीब की सोची नहीं जाती, समझी नहीं जाती, और कहा जाता है मेहनत कश कभी भूखा नहीं सोता। लेकिन यहाँ तो हालात हमें डिफरेंट नजर आ रहे हैं। सर कहा जाता है जिसके हाथ में हुनर है ना, या जो मेहनत करना जानता है, छोड़ दे इसको, वो भूखा नहीं सोता। क्या हालात है आपके घर में? हालात ऐसे हैं कि रेंट पे मकान है, 3 बच्चे हैं, बीवी नहीं है, तो रात को मैं गार्ड की ड्यूटी करता हूँ, सुबह ये मजदूरी करता हूँ क्योंकि किराया अफोर्ड नहीं कर पाता। सोते कब हैं? सोता 2-3 घंटे ही। दिहाड़ी मिल रही है? दिहाड़ी कोई नहीं मिल रही है, ये आपके सामने आज मेरा 10-15 रंग वाले हैं आप? हाँ, रंग पेंट का। कितना अच्छा हो गया दिहाड़ी नहीं लगी? 10-15 दिन हो गए। 10-15 दिन हो गए दिहाड़ी नहीं लगी? नहीं लगी। मतलब यहाँ पे कोई आ ही नहीं रहा? कोई भी नहीं आ रहा। यहाँ से तो हम देखते हैं कि पूरा मजदूरों का पॉइंट है, वो ही खड़ते हैं, वो कोई आते हैं जो पक्के लगे हुए हैं, जो वाफिद है जिनकी, उन्हें लेके जाते हैं। तो आप ये हिसाब लगाएंगे, ये सारा अड्डा भरा पड़ा है। रोटी अभी आएगी तो रोटी पूरी हो रही है घर में? बहुत मुश्किल होगा, रेंट नहीं दे पा रहे, बिल इतना 20-20 सब्जी पका ले, सस्ती है, गुजारा हो जाता है। तो 20-20 हज़ार रुपया बिल आया। रेंट पे रहने वाला 10-12 हज़ार किराया देगा, ये ऐसे मजदूर बड़ा क्या करेंगे? आप खुद समझदार। तो ये बताएंगे अब कहाँ से करें, किराया अफोर्ड करें? तो वो पे वो 40 दिन के बाद मिलती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सवाल बहुत ज़्यादा है और जवाब कम है। बिल भरें, बिजली के बिल, गैस के बिल, या घर के किराए दें, या बच्चों को 2 वक्त की रोटी करें। तो फिर ये मेहनत कश मजदूर तबका भी मांग कर खाने पर मजबूर हो गया कि यहाँ पर एक अल्लाह की तरफ से देगें आती हैं, इनको दोपहर का खाना मिल जाता है। घर वालों का पूछो तो वो भी मांग तांग कर गुजारा कर लेते हैं। एक सफ़ेदपोश तबका कैसे अपना गुजारा कर रहा है, क्या वो घर में दाल रोटी और सब्ज़ी पका पा रहा है या नहीं, और मार्केट की सिचुएशन क्या है, वहाँ पर सूरत हाल क्या है, सब्जियाँ फल किस कदर महंगे हैं, सरकारी निर्खनामा क्या कहता है, और हमेशा की तरह जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं क्या वो अपना रोल प्ले कर रही हैं कि एटलीस्ट जो कीमत तय की गई है उसी पर चीज़ें मिल जाएँ। ये भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम एक ऐसी मार्केट में मौजूद है जहाँ मेरे पीछे आप फल सब्जियाँ बेशुमार रेड़ियाँ देख रहे हैं।
प्राइस कंट्रोल के आजकल बड़े नारे लगाए जा रहे हैं। डीसी साहब कह रहे हैं कि हम प्राइस कंट्रोल के ऊपर चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं और शायद वो कहीं मुख्तलिफ जगहों पर दौरे भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने अभी जितना अपना पूरा सर्वे किया उसके मुताबिक प्राइस कंट्रोल लिस्ट जो है, जो एक रेट लिस्ट जारी की जाती है, वो उससे ज़्यादा ही चीज़ें मिल रही हैं। मेरे पीछे आप एग्जांपल देख रहे हैं, लीमू लगा हुआ है, आपकी रेट लिस्ट में उसकी कीमत 210 रुपये है मैक्सिमम। यहाँ आप 240 रुपये का बोर्ड लगा के बेच रहे हैं। दैट मीन्स किसी ने चेक ही नहीं किया। लेकिन हम पूछते हैं उनसे कितने रुपए किलो है? 240 रुपये किलो। रेट लिस्ट है? नहीं, रेट लिस्ट नहीं है। हुकूमत की कोई नहीं है। वो कहते हैं जी 210 रुपये बेचें, 240 क्यों बेच रहे हैं? अंदर बाजार में 400 रुपये किलो बेच रहे हैं, हम 240 बेच रहे हैं। 400 रुपये किलो बिक रहे हैं अंदर। हाँ जी। देख के आए आप? हाँ जी। उनको भी पकड़ते हैं ना, जुर्माने वगैरह चलो करते हैं। जाओ अभी यहाँ पे पकड़े। टीम आ गई, आपको जुर्माने करेंगे, क्या करेंगे? कोई भी मसला नहीं, जुर्माना होगा। रेडी लेके निकल जाएंगे आप? नहीं, इधर ही खड़े हैं। इसका तो फायदा होता है वैसे रेडी नहीं, इधर ही लेके। खड़े हैं। नहीं, मुझे बताएं मंडी में कितने के हैं? अस्सलामुअलैकुम सर, क्या हाल है आपके? सर जी रेट लिस्ट किधर है? इधर लगी हुई है। ये आपको कौन पहुंचा के जाता है रेट लिस्ट? इधर आते हैं मोटर भाई को देखते हैं। वो दे के जाते हैं, फिर उसके बाद चेक करने आते हैं प्राइस? जी चेक करने आते हैं। आते हैं, क्या कहते हैं? बस रेट चेक करते हैं और प्याज किस तरह दे रहे हैं आप? प्याज वैसे 120 रुपये किलो। 120 रुपये किलो। इसके ऊपर कितना लिखा हुआ है भला? 90? 104 है। 90 भी लिखा हुआ है ना, 92 96। दो तरह की कैटेगरी है। चलो 104, आप 120 दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं है? ये मंडी में महंगा ना। कितने का? मंडी में 110 रुपये किलो तो ये है। जो रेट लिस्ट देके जाता है उसको वापस कर दिया करें उसे, कि मंडी में मिलती नहीं है इतने की, हम कैसे इतने में दें, आप हमें रोज पकड़ा के चले जाते हैं। जो रात को बनाते हैं रेट निकालते हैं उनको चाहिए कि मंडी के मुताबिक बनाए ना। फिर मंडी में किस तरह लेकर आए हैं आप? अभी ये आपका ताज़ा ताज़ा आया भी हाँ है। जी, हम मंडी से लेके आए 110 रुपये को लेके आए। 110 लेके आए हैं? पीछे मुझे एक रेडी वाला कह रहा था 90 रुपये मिल रहा है, मैं 100 रुपया दे रहा हूँ। वो क्वालिटी का फर्क होता है ना, वो कच्चा प्याज होता है। एक अच्छा प्याज खुशक होता है, गीला प्याज होता आपने कोई दूसरी क्वालिटी भी रखी हुई है? है। नहीं, ये की क्वालिटी। एक ही क्वालिटी। टमाटर किस तरह दे रहे हैं आप? टमाटर 200 200? जी पिछले दिनों 400 भी गया था ना। किया था। प्याज अभी भी आपको यहाँ पता- कितने का लिखा हुआ है? देखिए जरा टमाटर की क्या कीमत लिखी हुई है? 135। 200 रुपया, 65 बात ये रुपए कि का मंडी फर्क। में महंगा मिलता है तो हम कैसे भाई ये तो मैं, मुझे लगता है ये तो बचपन से हुकूमत सुन को रही चाहिए ना कि हूँ। इसके मैं तो मुताबिक बचपन से निकाले। सुन रही हूँ मंडी में इतने का मिलता है, हम रेट लिस्ट पे नहीं दे सकते। नहीं, उनको चाहिए कि मंडी में कंट्रोल करें ना। यहाँ जो पीछे तो फिर ये तो मजाक है। ये मजाक हमने थोड़ा बनाया। हम तो आपने रखा भी तो हुआ, आप लगाते भी हैं, वो चेक करने आते हैं, आप यही कीमतें ना बताते रखे तो हैं। जुर्माना कर तो क्या करें? तो कीमतें अगर उस पे नहीं देंगे तब भी जुर्माना करेंगे। वो आते हैं तो आप कीमतें चेंज कर जुर्माना लेते भी हैं। होता है, नहीं कीमतें चेंज भी कर नहीं भी करते, कभी नहीं भी करते, हो जाता है जुर्माना। आपको पता जुर्माने वो भी है हैं। आम आदमी के लिए, बेचारों के लिए सब्जी पकाना मुश्किल हो गया है। हाँ जी ठीक है। 100 रुपए से सस्ती कोई सब्जी है? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। ठीक कह रहे हैं आप। 100 रुपए से ये शलजम मुझे याद है 20-30 रुपए किलो में मिल जाया करते थे, अब अभी तो ये 100 से ऊपर नहीं, ही है। 200 रुपये किलो है। 200 रुपए? हाँ जी। सर 150 है इसमें, उस पे भी 50 रुपए। ये भी तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसके मुताबिक कोई सब्जी भी नहीं आती। ये हुकूमत को चाहिए कि बड़ी मंडी में जाए, यहाँ पे रेट कंट्रोल कर। हम हमें क्या कहते हैं? आज भी डीसी साहब दौरे कर रहे हैं डिफरेंट जगहों पे, चेक कर रहे हैं रेट नहीं, लिस्ट पे अमल हो रहा है या दो नहीं हो तीन रहा। दिन पहले भी आए ना, इधर ना करे, वो पीछे बड़ी मंडी में जाए ना। आपने उनको कहा था कि मंडी में जाए सर? अब वो हम कहते हैं, वो कहते हैं अब ना खा ना लेके जुर्माने आए। करके जाते हैं? जुर्माने करते कितने? हैं। 3, 4, 5 हज़ार देते हैं। 3, 4, 5 हज़ार के जुर्माने कर दिए जाते हैं। और भाई सही कह रहे हैं कि किसी भी दुकान पर आप चले जाएं, कोई अगर कहेगा कि हम सरकारी नेकनामे पर चीज़ें बेच रहे हैं तो झूठ बोल रहा होगा, क्योंकि सरकारी नेकनामा लिटरली एक मजाक बना हुआ है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम सर, आप यहाँ पर, ये आपकी दुकान है? जी भाई। प्याज किस तरह दे रहे हैं? 120 भाई। 120 रुपए, उसके ऊपर 104 रुपए लिखा हुआ है। आपके पास भी होगी रेट लिस्ट, वो लगी। ये क्वालिटी का फर्क है भाई, उधर से सस्ता मिलेगा तो हम सस्ता देंगे। तो जब डीसी साहब या एसी साहब या टीम ये चेक करने आती हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आते हैं, तब आप उनको बताते हैं क्वालिटी का फर्क है इसलिए हम 200 हमें जुर्माने 150 कर दे देते रहे हैं। हम कहते हैं, कई दफ़ा कहता है ये अमल दरामद नहीं करते। जब उधर सस्ता होगा फिर हम भी सस्ता बेचेंगे भाई जी। हमारा तो 5-10 रुपये का मार्जिन होता है। सस्ता मिलेगा तो सस्ता बेचेंगे भाई। सस्ता मिलेगा सस्ता बेचेंगे। लेकिन ये बात जो आपको जुर्माने करने आता है उसको क्यों नहीं कहते आप? कई बार अमल दरामद नहीं करते ये लोग। सुनते नहीं हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सुनते नहीं है जी। हालात इस तरह के हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, महंगाई बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा हो गई आंटी, इधर होइयो तानू चोट ना लग जाए। बहुत ज़्यादा महंगाई से इतने परेशान हैं कि मैं बता नहीं सकती। बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत महंगाई से हालात परेशान। बड़े खराब हो बहुत हालात खराब आंटी हैं। मैं एक सवाल पूछ रही हूँ आज आम लोगों से, घर सब्जी पक रही है आराम से सुकून से, जेब के ऊपर गुजारा हो रहा है सब्जी? बस बड़ा मुश्किल।
मुश्किल गुजारा। 100 रुपए ऊपर हो गई किलो सब्जी। बहुत मुश्किल गुजार। 100 के था 200-300 भी हो रहे। टमाटर 400 तक गए आप ने। लेके जा रही हैं टमाटर? दाग में ना लेके जाना, कोई खो के ना लाइए। बस कोई पता नहीं। चलो थैंक यू आंटी, बहुत शुक्रिया जी। कम तो करें ना। क्या करें? कुछ कम तो करें ना। महंगाई बहुत है। आप बताएं हुकूमत को कैसे कम करें महंगाई? गरीब बंदे बेचारे किस तरह, कोई किराया पे रहते हैं, कोई कैसे। बड़ी तंग है दुनिया, बड़ी तंग है दुनिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बड़ी तंग है दुनिया। और अभी मैं एक ऐसी दुकान पे आ गई हूँ जो अब आजकल के दौर में एक लग्जरी कंसीडर होती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कितने रुपए किलो है गोश्त? 384 रुपए। आप 384 रुपए दे रहे हैं? सही गुजारा हो रहा है? आपको बचत हो रही है, प्रॉफिट हो रही है? लोग खरीद रहे हैं? लोग खरीद रहे हैं? तो खरीदे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी इतना महंगा हो गया, चिकन ही 300 रुपए, सब्जियां ही 100 रुपए से ऊपर, क्या हालात हो गए? माड़े बंदे को गड्ढना नहीं लेंगे। माड़े बंदे तो खरीद भी नहीं सकते। नहीं खरीद सकते, बाकी सही गल है। शुक्र है अल्लाह का, बहुत आसान है ਉਹਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ मतलब हाड़ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਰੁਲਾ ਦੇ बेचारे ਉਹਨਾਂ ਦੇ बखत ही है ना बने। शुक्र है, वरना तो इतने हालात बहुत ही खराब हुए पए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आंटी। आए जी, एक और सब्जी की दुकान है, उनकी भी लॉजिक सुन लेते हैं। वो क्या कहते हैं? पीछे से हमें महंगी मिलती है क्योंकि हमेशा से यही लॉजिक सुनाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? उनसे बात करूं, इतनी दूर माइक लेके जाऊं। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर जी, रेट लिस्ट आ गई सुबह सुबह, अमल दरामद होता है उस पर? सच बताइएगा। अमल दरामद अगर मंडी में नहीं एक चीज़ का होगा तो हम कैसे करेंगे? मैं किसी टीम के साथ नहीं आई, मेरा मकसद आपको जुर्माने कराना भी नहीं है। मेरा मकसद ये समझना है, मेरा मकसद ये समझना है कि क्यों पेपर ये इशू किया जाता है, क्यों रेड्स की जाती हैं, मजिस्ट्रेट आके जुर्माने करते हैं। जब प्याज आपको 104 रुपए में मिल नहीं रहा तो आप बेच कैसे सकते हैं? यही बात है इनका जो पीछे मार्केट में जो है वहाँ पे इनका कंट्रोल नहीं है। अगर ये मार्केट में कंट्रोल करेंगे तो हम भी करें। मार्केट में जो प्याज है 550 रुपए दड़ी गया, 110 रुपए किलो। लिस्ट पर उन्होंने लिख के भेजा 104 रुपए। 110 लाख 104 कैसे बेचेंगे? मतलब अच्छी क्वालिटी का 104 और लो क्वालिटी का 96 जब आ ही नहीं रहा तो कैसे बेचेंगे? अब ये लॉजिक मैं समझती हूँ, आपने कहा मैं मान रहा हूँ। कस्टमर भी समझ रहा है, कस्टमर नहीं कहता उसके मुताबिक नहीं मांगता वो, क्योंकि उन्हें पता है हुकूमत क्या है, किस तरह हुकूमत ये चला रहे हैं। तो ये जो आपको आके आज भी दौरे हो रहे हैं, प्राइस कंट्रोल का बड़ा नारा लगाया जा रहा है, हम कंट्रोल कर लेंगे। कैसे कर लेंगे अगर मंडी कंट्रोल नहीं होगी? बात ये है कि अगर आएंगे हमें चालान करेंगे, हमें 3000 का करें 5000 का करें, हमने जेब से तो देना नहीं है, कस्टमर से हमने निकालना। इस तरह ही महंगाई बढ़ेगी। बोल रहे हैं क्योंकि इसी तरह महंगाई फिर बढ़ती है कि वो आपने 3000 चीजें बढ़ा देंगे। 3000 का करेंगे हम, ये चीज अब 10 की बेच रहे हैं, हम 15 की कर देंगे। भिंडी वैसे किस तरह जा रही है? भिंडी 120 रुपए किलो। 120 रुपए। शिमला मिर्च 500 रुपए किलो। 500 रुपए किलो। टमाटर कैसे हैं? 220। 100 से कम कोई सब्जी है? 100 से कम हौसला, सबर। सही कह रहे हैं, सबर ही करना चाहिए। एक आम आदमी के लिए तो मुश्किल हो गया सब्जी पकाना भी, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। पहले कस्टमर आता था, उसे 50 रुपए में हांडी का मसाला बना के दे देते थे। अब जो है प्याज टमाटर अदरक लहसुन धनिया मिर्चें, अब जो है अब सिर्फ जो है अदरक लहसुन और टमाटर 50 का आता है। मसाला कितने का बनता है अंदाज़ा? मसाला आजकल जो है 100 से ऊपर प्लस बनता है। 100 से ऊपर का मसाला, और फिर 100 रुपए किलो आप सब्जी लो, और फिर आप आलू डालने हैं तो वो लो, या प्याज डालने हैं तो वो अलग लो। 300-400 रुपए पे बात पहुंच जाती है एक आम हांडी बनाने में। आए लोगों से जानते हैं कि क्या वो, मुझे तो लग रहा है अब ये भी बुनियादी ज़रूरत नहीं है, लग्जरी होती जा रही है। तो क्या वो ये लग्जरी अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं? आए उनसे बात। लेकिन आपको याद होगा सदर बाज़ार में पूरी टीम के साथ हम निकले। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट थे, एसी थे, पुलिस वाले साथ थे, और वो तमाम टीम जैसे ये लोग जाते हैं छापे मारने, तो शायद पहले से बता दिया गया था। और मैं बार बार उस वक्त कह रही थी कि पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया कि हर दुकान पे हर सब्ज़ी के साथ ना टैग्स लगे हुए थे। याद होगा आपको? ये ज़रा नज़र डालिए। यहाँ एक सब्ज़ी वाली भी दुकान है और जिन्होंने टैग्स लगाए हुए हैं, लेकिन मैंने पहले कभी इस तरह के टैग्स नहीं लगे हुए। भाई आपको पता था कि टीम आ रही है चेक करने या प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आ रहे हैं चेक करने? ये रेट रोज़ तो ऐसे नहीं लगे होते, पेपर के ऊपर ऐसे नहीं लगे होते, झूठ नहीं बोलना। रेट लिस्ट मैंने देखी है, 3 दिन हो गए ये लगाए हुए हैं। क्या वजह है? जो गवर्नमेंट का रूल है वो करना 3 दिन से लगाया हुआ है। उससे पहले छापे पड़े हैं? नहीं, उससे पहले वही था जो लिस्ट चलती थी। ठीक है,
3 दिन से इसका मतलब अच्छा वैसे ये इस तरह ये दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग और हम इनको इनकरेज करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हर ये रेडी फरोश के लिए या हर इस तरह के ठेले वाले के लिए पॉसिबल नहीं होता। ऐसे होता नहीं है। हाँ, ये इस तरह जनरली होता भी नहीं है ना। देखिए सुपर मार्ट्स पे ये हो तो सस्टेनेबल है, तो इसलिए मैं इस चीज़ों को यूजुअली नहीं वो इनके ऊपर इनकी वो नहीं करते, हम पीनलाइज नहीं करते। रेट लिस्ट अलबत्ता दे आर बाउंड टू डिस्प्ले एंड दे आर बाउंड टू कीप, दे आर बाउंड टू डिस्प्ले। और यहाँ पर रेट लिस्ट लगी भी हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं, और वो रेट लिस्ट के ऊपर चीज़ें फ़रोख्त भी कर रहे हैं। भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, मंडी कौन जाता है आप में से? भाई जाते हैं। मुझे ये बताएं कि अक्सर दुकानदार जब मैं टीम के साथ नहीं आती ये कहते हैं जी हमें प्रॉफिट नहीं मिलता। हकीकत बात है बाजी के नहीं मंडी प्रॉफिट मिलता। 3200 रुपये का मन है प्याज जो अच्छा वाला है, जो हल्का वाला है वो 250 रुपये का 3000 रुपये का मन है। आप कितने का बेच रहे हैं प्याज? अभी 72 रुपये किलो बेच रहे हैं। तो आपको कितने बच रहे हैं? आज कुछ नहीं बच रहा, आज 8 रुपये किलो के खुद पड़ रहे हैं अपने 8 रुपये किलो के खुद पड़ रहे हैं, पल्ले से दे रहे हैं जी। ये वाली कंप्लेन के पल्ले से दे रहे हैं, वहाँ से नहीं मिलता है। नहीं, आपको क्या चीज़ नहीं मिली है? तो चाहिए कि पीछे मंडी में भी फॉलो करना कि मंडी से हमें रेट होते हैं पूरे, वहाँ पे लोग खड़े होते हैं। सर बहुत मुश्किल है, बहुत मंडी में कोई भी नहीं होता। और अब आज जब हम विदाउट टीम सिर्फ एक सर्वे करने आए हैं, लोगों से चेक करने आए हैं कि वो सब्जियां फल किस तरह से ख़रीद रहे हैं, सरकारी निर्णय पर अमल दरामद हो रहे हैं, तमाम दुकानदार धड़ल्ले से कह रहे हैं कि हम उस निर्खनामे पर अमल दरामद नहीं करते, और अब लोग भी मानते हैं कि उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता, मंडी में नहीं मिलता तो हम कैसे बेचते। ये आर्ग्यूमेंट बड़े धड़ल्ले से यहाँ कहा जा रहा है, फिर कहा जाता है जुर्माने किए जाते हैं, लेकिन क्या करें, अब नुकसान करके तो नहीं बेच सकते। इंतज़ामिया के लिए सोचने की बात यह है कि क्या मंडी में भी वो इसी तरह से सख्तियाँ करते हैं, इसी तरह से चेक करते हैं कि वहाँ पर सस्ती चीज़ें मिलें ताकि ये दुकानदार आगे कंज्यूमर और कस्टमर्स को भी सस्ती चीज़ें फराहम कर सकें। नाज़रीन, जब भी प्राइस कंट्रोल की बात होती है तो मैनेजमेंट के ऊपर सवाल आता है कि वो जगह जगह छापे मारकर इन्फोर्समेंट क्यों नहीं करा पा रही है। और आजकल हम देख रहे हैं कि नए डीसी साहब आए हैं, मोहम्मद अली साहब, मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे हैं, कभी बरकत मार्केट, कभी गार्डन टाउन, कभी गुलबर्ग आए, कभी मक्का कॉलोनी में भी, हरबंसपुरा में भी, बाजा लाइन में भी, लाल पुल पे भी, वो तमाम इलाके जहाँ पर कंसीडरेबली सब्जियाँ कहा जाता है सस्ती मिलती हैं, तो हमने देख लिया कि सस्ती कहीं नहीं मिलती हैं, सरकारी निर्खनामे से ज़्यादा प्राइस पर ही मिल रही हैं। तो इनको भी चेक करने की ज़रूरत है। लेकिन वहीं पर मैं उनसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी कि ये दुकानदारों की डिमांड है जो हर तरफ किसी भी एरिया में चले जाएं आपको सुनने को मिलती है कि सरकारी निर्खनामा एक मजाक है, मंडी में उस प्राइस पर चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो फिर ये मजाक, ये फैंटेसी पेपर, जैसे मैं पिछले 7-8 साल से फैंटेसी पेपर ही कह रही हूँ, क्यों इशू किया जाता है, क्यों बॉदर किया जाता है? सिर्फ 3000, 5000, 2000 के जुर्माने करने के लिए, ये एक्चुअली लोगों को रिलीफ पहुंचाना है। और अगर मकसद एक्चुअल रिलीफ पहुंचाना है तो मंडी में प्राइस कंट्रोल क्यों नहीं? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? सर अल्लाह पाक का शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो हमारे मुँह से निकल रहा है। हालात ठीक जा रहे हैं? बस ठीक है, इतने भी ठीक नहीं है। आपको पता है कि पिछले दिनों से काफ़ी महंगाई हुई है। अभी भी टमाटरों का मैं आधा किलो लेके आई हूँ, माशाल्लाह। जहाँ इतने बच्चे हों वहाँ पे आधा किलो क्या करते हैं? सही बात है, सही बात। किलो सब्जी आप पका लें, 100 से नीचे कोई सब्जी नहीं है। 100 से ऊपर और नीचे कोई भी नहीं है, ऊपर ही जा रही सब सब्जी। आपको याद है चिकन होता था 100 हाँ जी, हाँ जी, मैं लेके जाती थी 150, लेकिन 350, 400 से भी ऊपर ये चिकन पहुँचा हुआ। तो हम जैसे गरीब बंदा जो ये भी नहीं खा सकते, साफ जो बात है। तो मैंने टमाटर लिया आधा किलो प्याज लिया। क्या करें, अब हंडी तो बनानी, इसके बगैर तो हंडी बनती नहीं है। हांडी बनाना मुश्किल औरतों के लिए बहुत मसले हुए हैं अभी। बिल्कुल, फिर बिल आ जाते हैं। हाँ, बिल भी इतना वही तो कह रहे, बिल भी इतने ज्यादा आ रहे हैं कि बहुत टेंशन है घरों में। जब महीने का एंड होता तो समझो बहुत परेशानी घर में। परेशानी है, कमाने वाला एक बंदा हो, माशाल्लाह, खाने वाले 6 हों 8 हों तो कितना मसला है। बस टेंशन से लेके वही वो कह रही, वो तो छोड़ दो, वो तो बच्चों की फीसें बिल ये भरने बहुत मुश्किल हुए इस महंगाई के दौर। कभी इतनी महंगाई जिंदगी में देखी नहीं थी जो अब महंगाई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हालात इतने ख़राब हो गए हैं। आंटी कह रही हैं इतनी महंगाई देखी है कि कभी सोचा भी नहीं था। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्यों नाराज़ हो रहे हो? हम नाराज हो रहे हैं कि ये हुकूमत पहले कहती थी हम अपने कपड़े बेचेंगे, अभी ये हमारे बेच रहे हैं। आवाम के पास है कुछ बेचने के लिए? कुछ बचा है? किसी ने कुछ छोड़ा है? हमारे सांस हैं वो ले लें, और कुछ भी नहीं बचा।
ऐसा लग रहा है ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਹੈ ਨੇ ਲੈ ਲਓ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ तो टैक्स ला लैनगे तो असीं किहड़ा देना फिर असीं कबरां च वड़ जावांगे टैक्स उत्थों आण के ले लैणगे बिल्कुल सही चाचा जी क्या ਜਾਂਦਾ ਸੀ सब्जी पका लो सस्ती पक जाती है जी पकदी है सस्ती अल्लाह माफी देवे नहीं पकदी अभी लेके जा रहे हैं आप सब्जी ये 180 रुपए के 3 खीरे हैं एक धनिया की गट्ठी और एक पुदीने की गट्ठी 180 रुपए। एक आम आदमी बेचारा किधर जाए कहाँ से खा रहा है वो 2 वक्त की रोटी हमें तो अभी वो मिर्ची और नमक भी नहीं मिलते हैं कि पानी में डाल के वो खा लें उससे रोटी खा लें। क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर है जी। कितना कमा लेते हैं महीने का? महीने का 22,000 रुपया। 22,000 में गुजारा फिर वही सवाल किराए का घर है? नहीं अपना घर है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना है। ये तो एक बहुत बड़ी नेमत है जी आज घर मेरे पास अपना है 15 मरले का घर है ये नहीं कि कोई। बिल्कुल सही। मैं आर्मी में था पेंशन आया था तो घर बनाया है उसके बाद फिर कुछ नहीं बच रहा है। उसके बाद कुछ नहीं बच रहा सही ये 2000 हमें कहते थे अभी तो हमें ये भी नहीं पता है वो हमें मिलेगा भी कि नहीं। एहसास प्रोग्राम में मिला था आपको 14,000? मेरा आया था 12,000 रुपया लेकिन मैं आर्मी एक्समैन था मैं कानूनी तौर पे नहीं ले सकता था मैंने नहीं लिया। ठीक है मेरा आया था एक्सेप्ट भी हुआ था लेकिन मैंने कहा था मैं आर्मी एक्समैन। चले अल्लाह मियां आपको आपकी इस खुददारी का बदला जरूर दे हालात बेहतर करें जी। एक आंटी है यहाँ पे हमसे बात करना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आंटी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है जी शुक्र। हालात ठीक जा रहे हैं? क्या हालात ठीक हो रहे हैं जो सही होते हैं उनको ठहरने नहीं देते हैं जो उनको कहते हैं ये उतर जो उनके अपने झगड़े नहीं मुकते तो हमारा किसी ने ख्याल करना है। हाँ जी आंटी मैं आज एक बड़ा आराम सुकून से सवाल में अक्सर लोगों से पूछते हैं आपके पास गाड़ी है नहीं है आप अफोर्ड कर सकते हैं ये चीज़ नहीं कर सकते। मैं आज लोगों से पूछ रही हूँ सब्जियाँ अफोर्ड हो रही हैं? सब्जी पकाई जा रही है घर में? नहीं बेटे सब्जी भी नहीं पकाई जाती है। ये कहते हैं कि नींबू का पानी बना रहे हैं वो भी 100 रुपये के पाव 240 रुपये किलो दे रहा है वो शख्स। लीमू जो बड़े आराम से सस्ते आपको 10 रुपए के 3-4 मिल जाते थे अब नहीं मिलते। नहीं अब तो 400 के किलो दे रहे हैं। गरीब आदमी किधर जाए? गरीब आदमी के कोई नहीं है कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं। अल्लाह ही है जो हमारा भला करे जी। गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है। रेहड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे बेशुमार लोग अपनी चीज़ें बेचने की कोशिश कर रहे हैं खरीदार ना होने के बराबर हैं और जो ले रहे हैं मजबूरी में एक पाव थोड़ी थोड़ी चीज़ एक वक्त की हांडी की। इसका मतलब उनका रोज़ का खर्चा हो रहा है। एक दुकानदार ने पूरा हमें सेटअप बना के दिखाया कि 100 रुपये कम अज़ कम मसाले की सब्ज़ी में मतलब एक टाइम की हांडी में 100 रुपये का मसाला डल रहा है जिसमें प्याज अदरक लहसुन और टमाटर ऐसे धनिया मिर्चें शायद डाल दें वो बीच में। वो ज़माने तो गए कि मुफ्त मिलती थी। उसके बाद आप 100 से ऊपर रुपये किलो में सब्ज़ी लें। घर में 3-4 लोग हैं तो आधा किलो पका लें और अगर उससे ज़्यादा है तो किलो पकानी पड़ेगी आपको और 2 टाइम की रोटी आप शायद खा सकें। लेकिन उसके बाद अगले दिन क्या करेंगे? उससे अगले दिन क्या करेंगे? 20-20, 25-25 हज़ार कमाने वाले लोग परेशान हुए हैं। तो वो लोग जो सड़कों पर बैठे हैं जो मज़दूर तबका है जो अपनी किस्मत पर गुजारा करता है कि दिहाड़ी मिल गई तो गुजारा हो जाएगा ना मिली तो फिर अल्लाह मालिक है। मालिक तो अल्लाह है लेकिन जो इस मुल्क के ठेकेदार हैं क्या वो ये सोच रहे हैं कि एक आम आदमी अपना गुजारा कैसे करता है? सब्ज़ी जैसी बेसिक चीज़ें फल नज़र आ रहे हैं मुझे। मैं गई नहीं उस तरफ मेरा हौसला ही नहीं पड़ा कि जो लोग हांडी पकाने के लिए सब्ज़ी नहीं ख़रीद सक रहे वो क्या फल लेकर जाते होंगे और उनके बच्चे क्या फल खाते होंगे। यकीन जानिए दिल बड़ा दुखी होता है। लेकिन सवाल हुकूमत के लिए है कि किस तरह से वो एक आम आदमी को रिलीफ पहुंचाने में जो वादे दावे किए जाते हैं वो कोई तो पूरा कर लें। कहीं पर तो आप रहम कर लें वरना अल्लाह ताला तो रहम कर रहा है और इंशाल्लाह करता भी रहेगा। इन हुक्मरानों से उम्मीद लोगों की टूटती जा रही है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।